वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृत आमोदनी एकादशः पाठः सुभाषितानि। एकादशः 1+10 मीन्स की 11th, पाठः चैप्टर। सुभाषितानि सु मीन्स होता है सुंदर या फिर अच्छी, भाषितानि भाषा वाक्य या फिर कथन, सुंदर सा वाक्य। अब शुरू करते हैं। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी मीन्स की बोली, रसवती मधुर काफ़ी रस भरी, यस्य मीन्स की जिसकी, श्रमवती श्रम वाली परिश्रम करने वाली, क्रिया मीन्स की काम, लक्ष्मी वेल्थ धन, दानवती दान देने वाली, यस्य जिसकी, सफलम मीन्स की सक्सेस, तस्य मीन्स की उसकी, जीवितम मीन्स की जीवन। अब शुरू करते हैं। जिसकी वाणी रसवती है मीन्स कि जो इतना मधुर बोलता है कि जिसको सुन करके सबको काफ़ी संतोष मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। यश्य श्रमवती क्रिया, जिसकी क्रिया श्रमवती है मीन्स कि जो अपने जो कुछ भी काम करता है उसमें काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी दिल से काम करता है। लक्ष्मी दानवती यश्य, और जिसकी लक्ष्मी दानवती है मीन्स कि जो अपनी अर्निंग में से कुछ न कुछ पार्ट दान करता है, तो उसका जीवन सफल है। अब है आगे। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः, षड् एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। उद्यमः मीन्स हार्डवर्क, साहसम मीन्स की करेज, धैर्यम पेशेंस, बुद्धि मीन्स की विजडम या फिर कॉमन सेंस, शक्ति मीन्स की स्ट्रॉन्ग पावर या फिर हेल्दी, और पराक्रम ब्रेवरी। षड् एते, एते मीन्स की ये, षड् मीन्स की छः, ये छः, यत्र मीन्स की जहाँ, वर्तन्ते मीन्स की विराजमान हैं, जहाँ पर स्थित हैं, तत्र मीन्स वहाँ, देवः सहायक देवता सहायक। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं कि ये 6 गुण, ठीक है, कि ये 6 गुण जहाँ पर होते हैं, कौन से 6 गुण, जहाँ पर रहते उद्यम होता है, साहस, धैर्य, बुद्धि और शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जहाँ होते हैं मीन्स जिस भी इंसान में ये 6 गुण होते हैं उस इंसान के लिए देवता भी सहायक होते हैं, मीन्स कि वहाँ पर देवता भी सहायक होते हैं। तो देवता सहायक मीन्स जिस तरीके से देवताओं के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, उसी तरीके से अगर ये 6 गुण जिस भी इंसान में हो जाएं या फिर आ जाएं, उसके लिए कुछ भी काम करना इम्पॉसिबल नहीं रह जाता है। अब है आगे। ताराणाम भूषणम चंद्रः, नारीणाम भूषणम पतिः, पृथिव्याः भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। ताराणाम मीन्स की स्टार्स, ठीक है, उनका क्या होता है भूषणम, उनका आभूषण, चंद्र चंद्रमा, ठीक। अब है नारीणाम, नारियों का, भूषणम आभूषण, पति ही उसका हस्बैंड, पृथिव्या मीन्स की पृथ्वी की, आभूषण राजा, विद्या मीन्स की नॉलेज, सर्वस्व सबका, भूषणम मीन्स आभूषण। अब इसका भावार्थ भी हम समझ लेते हैं कि तारों का आभूषण चंद्रमा होता है। आभूषण मीन्स होता है कि सुंदरता, मीन्स तारों की सुंदरता चंद्रमा से होती है, और नारी का आभूषण उसका पति होता है, मीन्स कि नारी की सुंदरता उसके पति से होती है, और पृथ्वी का राजा, जो पृथ्वी की सुंदरता राजा से होती है। तो आप कहीं कहीं तो राजा है नहीं, तो मीन्स जिस भी एरिया में वो रहते हैं, जिस कंट्री, ठीक है, उसका स्टेट और उसके डिस्ट्रिक्ट का जो भी वहाँ का मेन आदमी होता है, वहाँ के शासन उन्हीं के हाथ में होता है। अगर वो अच्छा होता है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा शासन चलता है। और विद्या क्या होता है, सब लोगों का आभूषण होता है, मीन्स कि विद्या से चाहे कोई कैसा भी हो, कैसा भी कुल में हो, सबकी सुंदरता विद्या से होती है, मीन्स कि उसके नॉलेज से होती है। अब है आगे। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहेन वा। तो काव्यशास्त्र मीन्स की किताबें पढ़ना, विनोदेन उसके उनके मनोरंजन से, कालो मीन्स के टाइम, गच्छति बीतता है, धीमताम धी मीन्स होती बुद्धि, मता मीन की बुद्धिमतों का, व्यसनेन व्यसनों में, बुरे कामों से, चा मीन्स और, मूर्खाणाम मीन की मूर्खों की, निद्रिया आलसी, ठीक है, और कलहेन, कलहेन मीन्स की लड़ाई झगड़ा करने से, वा मीन्स या। तो अब इसका भावार्थ, बुद्धिमता
जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका टाइम बीतता है काव्य साथ के विनोदेन से, मीन्स कि वो अलग अलग टाइप की किताबें पढ़ते हैं। तो जब भी उनको अपना टाइम व्यतीत करना होता है वो अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ने से ही व्यतीत करते हैं, उन्हें किताबें पढ़ने ही अच्छा लगता है। और मूर्खों का ठीक उसके ऑपोजिट, वो क्या करते हैं, व्यसनेन मीन्स कि नशा जुआ वगैरह जो गंदा काम होता है उससे उनका टाइम बीतता है। निद्रया सोने से ही नहीं मतलब है, मीन्स कि वो कुछ भी नहीं करना चाहते, फ्री में सब कुछ पाना चाहते हैं। कलहनवा जब उनको ये सब नहीं मिलता है तो लड़ाई झगड़ा करने से उनका टाइम बीतता है। तो इसी से पता चलता है कि धीमताम क्या करते हैं और मूर्ख लोग क्या करते हैं। अब है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः। अब क्या है कि रूप मीन्स होता है जो हमारा बाहरी स्वरूप होता है, यौवन ठीक है जवानी, संपन्ना कि जिसके पास है उससे लेस है, विशाल बड़ा, कुल संभवा कुल मीन्स फैमिली उनका वंश ठीक है, संभवा मीन्स ऐसा पॉसिबल है। विद्याहीना विद्या से हीन मीन्स नॉलेज से विहीन, ना मीन्स नहीं, शोभनते सुंदर दिखता है ठीक है, निर्गंधा ठीक है। तो यहाँ पर जो रा है उसके लिए क्या आया है, विसर्ग है निर्गंधा जिसमें कोई गंध नहीं होती है। इव मीन्स ही, किंशुक मीन्स किंशुक जब पलाश या फिर सेमल के फूलों को किंशुक फल बोला जाता है, सॉरी फूल, किंशुक फूल। अब इसका हम क्या करते हैं भावार्थ देखते हैं हम कि चाहे रूप यौवन से संपन्न होने पर भी, मीन्स कि चाहे किसका रूप कोई कितना भी खूबसूरत हो और कितना भी जवान हष्ट पुष्ट हेल्दी हो, और अगर उसका परिवार भी चाहे काफ़ी विशाल हो, मीन्स कि काफ़ी रिच फैमिली में पैदा हुआ हो, काफ़ी विशाल उसका परिवार हो, और अगर उसके पास लेकिन विद्या नहीं है, मीन्स कि थोड़ी बहुत पढ़ा लिखा, थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा है उसने, लेकिन कोई संस्कार नहीं है उसके अंदर, कोई नॉलेज नहीं है, तो उसकी शोभा बिल्कुल भी नहीं होती है, मीन्स कि वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इस तरीके से नहीं अच्छा लगता है जैसे कि वो किंशुक या फिर पलाश या फिर सेमल उसका फूल होता है, वो तो काफ़ी सुंदर सा फूल होता है रेड कलर का, लेकिन उसमें कोई भी गंध मीन्स कि कोई भी खुशबू नहीं होती है, इसलिए वो यूजलेस हो जाता है कि लोग उसे फूल में कंसिडर करते ही नहीं है फिर ठीक है। अब है आगे, विपत्ति धैर्यम था भ्युदये क्षमा सदसि वाक पट्टुता युद्धि विक्रमः यशसि चाभिरुचि व्यर्शनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मना। तो इसका क्या मतलब बनता है, विपत्ति में ठीक है यानी कि बुरी टाइम में, धैर्यम ठीक है, अथा और अभ्युदय ठीक है। अथा के अनेकों मीनिंग होते हैं, कई लोग इनके वर्ड्स के श्री शुभ मंगल का वर्ड भी होता है, स्टार्टिंग में भी लोग इसे यूज करते हैं, और इसका मतलब तदंतर भी होता है, ये कि एक अथा एक एडवर्ब है। और इसमें अभ्युदय मीन्स कि उन्नति के टाइम में, क्योंकि धैर्यम अथा अभ्युदय ठीक है। तो ये इसमें 3 उपपद। क्षमा मीन्स की क्षमा ठीक है, सदसी जहाँ पर मीटिंग चल रही है वहाँ पर, वाक पटुता बोलने में पटुता मीन्स की चतुराई, युद्धि मीन्स की युद्ध, विक्रमः मीन्स की पराक्रम, यशस्वी यश बढ़ने में, च अभिरुचि ठीक है अभ्यसनम। तो इसमें 1 2 3 4 इसमें हमारे 4 पद हैं ठीक है। तो अभिरुचि होता है हमारा, अभिरुचि मीन्स होता है कि उसमें इंटरेस्ट लेना, और व्यसनम का यहाँ पर बुरी आदत से नहीं है, आदत से। और अश्रुतो वो हमारे धर्म ग्रंथों को सुनने में, प्रकृति सिद्ध मीन्स की जन्मजात, और इदम मीन्स की ये, ही मीन्स की श्योर निश्चित तौर पे, महात्म नाम के जो महान लोग होते हैं। अब इसका हम भावार्थ समझ लेते हैं। अब ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ठीक है कि विपत्ति में जिसके अंदर क्या हो, धैर्य हो ठीक है, और उन्नति के टाइम जो कि क्षमा करता हो। अक्सर लोग ये होते हैं कि जो पावरफुल लोग होते हैं, जिन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली होती है, तो छोटी छोटी गलती पर लोगों को माफ़ नहीं करते हैं। हालांकि सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन तो हमें क्या होना चाहिए कि विपत्ति के टाइम जिसके अंदर धैर्य हो, और जो काफ़ी उन्नति भी कर रहा हो, और उसमें क्षमा का गुण हो। सदस्य में मीन्स कि जब मीटिंग चल रही होती है, कोई सम्मेलन हो रहा होता है, तो उसके अंदर वाक्पटुता हो, मीन्स कि अपनी बातों को अच्छे से रखना जानता हो, जिससे कि लोग अच्छे से समझें और उससे सहमत भी हों।
और युद्ध चल रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या है, साहस हो, पराक्रम हो उसके अंदर। और यशसी चाभिरुचि, तो यश बढ़ने में जिसकी अभिरुचि हो, अभिरुचि मीन्स कि जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हो, सामाजिक कार्य अच्छे काम करेगा तभी उसका यश भी बढ़ेगा, ठीक। और वेद शास्त्रों को सुनने की जिसकी आदत हो, व्यसना, ध्यान दीजिएगा इसका मतलब है यहाँ पर आदत से है। वो ऐसे महात्माओं के क्या होते हैं, ये जन्म सिद्ध, उनमें क्या होते हैं, इदम मीन्स ये, तो ये उन महात्माओं के जन्म सिद्ध गुण होते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू।